नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद में घूसखोर पंडित मूवी के बाद आज यूपीएसआई परीक्षा विवादों में घिर गई है। परीक्षा के दौरान प्रथम पाली के दौरान प्रश्न पत्र में विवादित प्रश्न देखने को मिला, जिसमें अवसर के अनुसार बदल जाने वाले प्रश्न के विकल्प में पंडित शब्द भी रखा गया था। प्रश्न पत्र सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई, जहाँ प्रश्न पत्र में आए प्रश्न को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया था। साथ ही विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया और सभा सांसद हरेंद्र मलिक ने इस प्रश्न के विकल्प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सभा सांसद हरेंद्र मलिक ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की मानसिकता ऐसी है, कभी धर्म तो कभी जाति के नाम पर लड़ाती है। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। शायद वो ये भूल गए कि हिंदुस्तान का राज संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में सब बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। पंडित को अवसरवादी की श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के मरण तक जरूरत पड़ती है, और पंडित जहाँ ब्राह्मण को कहा जाता है तो वहीं विद्वान और सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। तो जो इन्होंने ये कृत्य किया है वो निंदनीय है और उनकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें। अगर सरकार के प्रतिकूल हुआ है तो अधिकारी को चिन्हित करके सजा दी जाए, और अगर इन्होंने किया है तो इनको माफी मांगनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या ज्ञानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी के श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और पंडित जहां ब्राह्मण को कहा जाता है, वहीं साथ साथ विद्वान व्यक्ति को विद्वता का एक परिचायक है, और विद्वान को, सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। जो इन्होंने किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक अधिकारी को चिन्हित करे। अगर सरकार की मंशा के प्रतिकूल हुआ तो अधिकारी को, जो जिम्मेदार है, उसको चिन्हित करके उसे सजा दी जाए, और इन्होंने किया तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये बहुत बड़ा कुकर्म है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है, और किसी भी जाति को अपमानित करना संवैधानिक काम नहीं है, और ना संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को उसको ऐसे काम को करने की किसी को इजाजत देनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि यहाँ सद्भाव बना रहे। ये दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। डिप्टी सीएम ने भी इस पर ट्वीट किया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। वो राजनीतिक व्यक्ति है, सबको अपने मत का अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु वो देखना होगा। मैंने देखा नहीं उनका ट्वीट, अभी पढ़ा नहीं। उन्होंने औपचारिकता की है या रिएक्ट किया है, ये तो उससे पता लगेगा क्या है, पर ये रिएक्शन के लायक है। और निश्चित रूप से ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, अधिकारी को, चाहे कितना ही बड़ा हो, चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल इतने बड़े कुछ पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं, देखिए, पेपर ये किसी स्कूल का पेपर नहीं है, ये सरकार के एक गृह विभाग का एंट्रेंस टेस्ट है, और तो सरकार की मंशा आती है उसमें। ये जिस भी अधिकारी ने किया है ये कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।